जय हिंद बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ जो टर्म आई है डाई, उसका मतलब है टू। इसका मतलब है कि अभी हम जो एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ेंगे उसमें हम दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के बारे में बातचीत करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में बातचीत की थी, अब हम दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के बारे में बातचीत करेंगे। सुनो बच्चों, मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया उसमें उसने दो कैरेक्टर्स को लिया। एग्जाम्पल के लिए हम भी दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं। एक कैरेक्टर हमने लिया है शेप ऑफ सीड का, शेप ऑफ सीड, और दूसरा कैरेक्टर हमने लिया कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड और एंड कलर ऑफ सीड के बेसिस पर हमने, जैसा कि पहले क्लास में डिस्कस किया था, प्लांट दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द शेप ऑफ सीड के बेसिस पर। या तो शेप राउंड हो सकती है या फिर रिंकल्ड हो सकती है। कलर सीड का या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। मेंडल ने जो पेरेंट प्लांट लिए वो पेरेंट प्लांट लिए मेल होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट लिया और फीमेल जो गैमेट लिया वो होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट का लिया। जब इनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हमें पता है कि एक कैरेक्टर के दो अलील में से एक ही अलील गैमेट में पहुंचता है। दोनों में से जो भी पहुंचेगा सेम तरीके से ही रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों में से जो भी पहुंचेगा वो सेम तरीके से ही गैमेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ ये वाली सिचुएशन आती है कैपिटल आर कैपिटल वाई। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ भी सेम कैरेक्टर में दोनों अलील में से एक ही अलील गैमेट में पहुंचेगा, इधर भी एक ही पहुंचेगा। दोनों में से कोई भी पहुंचे वो सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक एक टाइप के गैमेट्स बनेंगे। मेंडल ने इन पेरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉस पोलिनेशन किया। क्रॉस पोलिनेशन किया तो यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली। हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे प्लांट जो है वो राउंड शेप के उनके सीड थे और येलो कलर के सीड थे, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो फॉलो हुआ। यहाँ ये जो प्रोजेनी मिली उसको F1 प्रोजेनी यानी कि फिलियल 1 प्रोजेनी कहते हैं। यहाँ अगर फिनोटाइप या जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ भी सेम होगा, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था 1 या फिर 1:0। ठीक है, अगली बात करें F1 जनरेशन में मेंडल ने किया सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होगा यानी कि रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स जब बनेंगे तो एक कैरेक्टर की दो जीन में से केवल एक ही जीन गैमेट में आएगी। अब मान लेते हैं इन दोनों में से कैपिटल आर वाली जीन गैमेट में आई तो दूसरे कैरेक्टर की भी तो एक जीन गैमेट में आएगी। मान लेते हैं इधर से कैपिटल वाई वाली जीन गैमेट में आई, एक गैमेट बन गया। अब जरूरी इधर से कैपिटल आर वाली जीन ही गैमेट में आई, लेकिन इधर से जरूरी नहीं है कैपिटल वाई वाली जीन आए, स्मॉल वाई वाली जीन भी आ सकती है, यानी कि रेसेसिव जीन भी आ सकती है। दूसरे टाइप का गैमेट बन गया। अब सारी की सारी ठेकेदारी जो है वो भाई डोमिनेंट जीन ने तो ले नहीं रखी, तो इधर से हो सकता है रेसेसिव जीन आ जाए स्मॉल आर वाली गैमेट में, उसके साथ इधर से हो सकता है डोमिनेंट जीन आ जाए। हो सकता है कि भाई इस रेसेसिव जीन के साथ इधर से भी रेसेसिव जीन आ जाए, तो टोटल 4 टाइप के गैमेट्स बनते हैं बच्चों। ये भी क्या है, ये गैमेट्स है। अब क्योंकि मेंडल ने सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो सेल्फ पोलिनेशन करवाया जैसे मेल गैमेट्स होंगे वैसे ही फीमेल गैमेट्स भी होंगे। और हमें याद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कि भाई इन मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के लिए इस तरह का एक चार्ट दिया। देने वाले आदमी का नाम पनेट था, उसके नाम पर हम इसको पनेट चार्ट कहते हैं। पनेट चार्ट जब हम ड्रॉ करते हैं तो बच्चों ये वाला गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज हो तो कंडीशन होगी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो, देखो मेरे दोनों हाथ देखना, मैं दोनों को अलग अलग उस पर, ये इनको मान लेते हैं मेल गैमेट और ये मान लेते हैं फीमेल गैमेट। अब ये वाली गैमेट इसके साथ अगर फ्यूज हो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये यहाँ आया। ये दोनों फ्यूज हो तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये और ये फ्यूज हो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अगर ये गैमेट इन इसके साथ फ्यूज हो जाए
तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये फ्यूज हो तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका फ्यूजन इसके साथ हो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका फ्यूजन इसके साथ हो तो यहाँ लिखेंगे, दोनों यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज हो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ फ्यूज हो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ फ्यूज हो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ फ्यूज हो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ फ्यूज हो स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनको मेंडल ने देखा इन प्लांट्स को तो देखा ये वाला प्लांट राउंड एंड इसका सीड राउंड था शेप में, कलर येलो था, राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो राउंड एंड, यहाँ देखो स्मॉल वाई दोनों आए तो कलर कैसा था, ग्रीन, राउंड एंड येलो राउंड एंड ग्रीन अगेन, राउंड एंड येलो, इधर राउंड एंड येलो, wrinkled very first time the both the recessive gene comes together and form wrinkled and yellow, इधर दोनों जीन साथ में आई स्मॉल आर वाले, wrinkled and yellow राउंड एंड येलो राउंड एंड ग्रीन wrinkled and yellow, और इधर जो प्लांट बना हुआ था wrinkled and ग्रीन कलर के सीड थे। अब इन सीड्स के बीच में अगर हम फिनोटाइप देखें यानी कि प्लांट दिखने में कैसे थे, तो फिनोटाइप यानी कि राउंड एंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लांट राउंड एंड येलो कलर के हैं तो हमने लिखा 9। अब इसके बाद अगला है राउंड एंड ग्रीन 1 2, इधर नहीं है, इधर ये 3, तो राउंड एंड ग्रीन 3 हो गए तो हमने लिखा 3। अब की बार अगला कैरेक्टर राउंड एंड ग्रीन राउंड एंड येलो ये हो चुका है, यानी कि केवल कितने बचे, ये 4 बचे, बाकी सारे हो चुके हैं। तो रिंकल्ड एंड येलो ये रिंकल्ड एंड येलो 3 एक जैसे हैं, एक अकेला बचा एक जैसा है। ठीक है, ये टोटल प्लांट से 16। अगर हमें चेक करना हो कि हमने जो फिनोटाइप या जीनोटाइप निकाला वो सही है या नहीं है तो उसका तरीका भी है कि उसको टोटल करके देख लो, इसका टोटल 16 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम जीनोटाइप के बारे में बात करें तो जीनोटाइप निकालने के बच्चों 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम हर एक प्लांट के जीनोटाइप को देखें और उनका रेशियो निकालें, तरीका वो सही है, थोड़ा सा बस लेंथी है, लेकिन अगर हम लोग एक चीज ध्यान से देख लें और वो ये है कि जिस सीक्वेंस में हम मेल गैमेट्स को लिखें अगर उसी सीक्वेंस में हम फीमेल गैमेट्स को लिख लें तो हमारे लिए जीनोटाइप निकालना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। कन्वीनियंट कैसे हो जाता है, जैसे अगर हम लेफ्ट अपर कॉर्नर से स्टार्ट करें, पहले बॉक्स को क्रॉस कर दें, ये अपने जैसा अकेला है, इसके जैसा और कोई नहीं है, इसको लिख दें 1 कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरे कॉर्नर पर चले और अगर दोनों बॉक्सेस को क्रॉस कर दे तो ये दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको भी देखिए इनके जैसा और कोई दूसरा प्लांट नहीं है तो हमने लिखा 2। अगले बॉक्स में जाए, इसको क्रॉस करें, अगले वाले को डॉटेड लाइन से क्रॉस करें और अगले को पूरा क्रॉस करें। देखो ये पहला और ये दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई ये दोनों एक जैसे हैं, इनके जैसा और कोई नहीं तो हमने लिखा 2। बीच में जो डॉटेड लाइन वाला था वो अपने जैसा अकेला है, उसको लिखा हमने 1। नेक्स्ट कॉर्नर पर जाए और पूरा क्रॉस कर दें, पूरा क्रॉस कर देंगे, ये चारों प्लांट एक जैसे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो ध्यान से, ये चारों एक जैसे हैं, इनका नाम हमने इनका नंबर लिखा 4 और इनके जैसा और कोई नहीं। और जो चीजें इससे पहले हुई हैं वो सेम चीजें अब रिवाइज होंगी। अब हम अगले कॉर्नर पर इसको क्रॉस करें, डॉटेड लाइन से क्रॉस करें, अगले को क्रॉस करें, तो बीच वाला डॉटेड लाइन वाला देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये अपने जैसा अकेला, इसके जैसा कोई नहीं, हमने इसका नंबर लिखा 1। ये दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आई वाई स्मॉल वाई दोनों एक जैसे, इनको हमने लिखा 2। अब ये दोनों अगले नेक्स्ट बॉक्स पर जाएं तो ये दोनों एक जैसे हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमने इनका नंबर लिखा 2 और ये एक बच्चा अकेला ही अपने जैसा अकेला है,
इसको हमने लिखा 1, और इस तरह से हमारे पास जीनोटाइप रेशियो आ गया 1:2:1:1:4:1:1:2:1। अगर हमें याद ना रह पाए इस तरह से भी, तो फिर हमारे पास तीसरा तरीका आता है, और वो आता है, हम रटे क्या, 12:21:4 12:21, सबके बीच में रेशियो लगा दें, हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। अब बच्चों, डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बातचीत की थी। डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने के बाद मेंडल ने 2 लॉ और दिए। पहला जो लॉ है उसको हम लोग कहते हैं, दूसरा जो लॉ है, पहला लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस हो चुका है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि किसी एक कैरेक्टर की 2 अलील में से केवल एक ही अलील गैमेट में पहुंचती है। यानी कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 अलील हैं, वो दोनों अलील जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी निकाला जाता है कि हर एक गैमीट किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्योर होता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो यहाँ देखो, अगर हम बात करें शेप ऑफ सीड की, तो शेप ऑफ सीड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शेप राउंड होगी सीड की। अगर हम बात करें कलर ऑफ सीड की, तो ये कह रहा है कि सीड का कलर ग्रीन होगा। ठीक है, यानी कि ये एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है गैमीट इस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। अगला जो लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ये कहता है कि इनमें से कोई भी अलील किसी भी दूसरे अलील के साथ बाउंड नहीं है कि भाई तू चलेगी तो मैं ही चलूँ तभी मैं चलूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलील में कोई भाईचारा, कोई बहनबाजी नहीं है। ठीक है, यानी कि हर एक अलील किसी भी दूसरे अलील से इंडिपेंडेंटली अगली जनरेशन में पहुंचती है, और इसी लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट कहा जाता है। हालांकि बाद में इस लॉ के कई सारे हम ये कहें कि एक्सपेरिमेंट्स में इस लॉ को जो है वो गलत भी सत्यापित कर दिया गया, लेकिन मेंडल ने इस बात को अपने एक्सपेरिमेंट्स में बहुत अच्छे से न केवल शो किया बल्कि इसको सत्यापित भी किया। ये बातचीत हो चुकी है बच्चों मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अगर आपको इनमें से कोई बात समझ नहीं आती है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपने इसको एंजॉय किया, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।